चलते हैं अपना जो नया फ्लैट है, जो न्यू अपार्टमेंट है हमारा, वो दिखाते हैं। ये यहाँ की सबसे बड़ी, सबसे फेमस स्ट्रीट है ओस्लो की। मेरी फेवरेट शॉप जो कि है डेली डेलुका। ना मैं हेयर दे रहे हैं, ना मैं देयर दे रहे हैं, मैं लाचक रहे हैं। मैं जैसे कि स्पाउस वीज़ा पे आई थी तो ऑफ कोर्स मेरे लिए सर्कमस्टांसेस और थे। तो आप फिर किसको प्रेफर करेंगे, पाकिस्तान की लाइफ को या इधर की लाइफ? स्टूडेंट में हम लोग पे करे थे 11,000 एंड नाउ वी हैव टू पे। इसमें अच्छी बात ये है कि जो किचन एरिया है वो अलग है। कि चलते हैं अपार्टमेंट की तरफ, आपको अंदर से भी अपार्टमेंट दिखाती हूँ। सो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। तो जनाब मैंने सोचा कि यार इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बहुत ज़्यादा हो गई, Q&A सेशन भी हो गया, और ये तो ऐसी चीज़ है जो कि साथ साथ चलती रहेगी। और हवा बहुत तेज़ चल रही है, मेरे बाल बार बार पीछे जा रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि साथ साथ चलती ही रहेगी ऑफ कोर्स। बट ये कि मैंने कहा थोड़ा व्लॉगिंग साइड पे भी आते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक आपको टाइटल से पता चल चुका होगा। आज मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ हमारे नए घर में, जो कि हमने रेंट किया है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग यहाँ से मूव हो रहे हैं। तो हम लोग काफ़ी दिनों से जो है वो सर्च कर रहे थे घर के लिए, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्टी भी हमें फ़ेस करनी पड़ी सर्चिंग के लिए, क्योंकि सेंटर में जो है एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि हम लोग लिटरली इतनी जगहों पर गए हैं, वो सबका सब आज मैं शेयर करूँगी कि कहाँ कहाँ हम लोग गए हैं और कितना रेंट था उनका। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं आपको लेके जा रही हूँ आज हमारे घर में, जो कि हमारा नया घर है, उसका रेंट कितना है, किस जगह पे हमने लिया है, ये सब की सब चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि जल्दी जल्दी हमारा जो चैनल है, हमारी जो फैमिली है वो ग्रो हो सके। आज जो है मेरा ऑफ डे था और आज दिन को मैंने घर के काम किए, खाना बनाया, कुछ ऑनलाइन मेरा काम था पेंडिंग, वो मैंने किया। तो पूरा दिन ऑलमोस्ट मेरा बिजी गुजरा और जैसे ही मैं फ्री हुई मैं रेडी होकर जो है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए निकल पड़ी हूँ। अभी मैं बैठी हूँ ट्राम के स्टॉप पे, यहाँ पे ट्राम आने का वेट कर रही हूँ। अभी जो है ऑलमोस्ट 6 मिनट्स रहते हैं। यहाँ से मैं जाऊँगी अपने हस्बैंड के ऑफिस, क्योंकि उनका ऑफिस जो है वो बिल्कुल पास में ही है। उनको पिक करेंगे और फिर चलेंगे हम हमारा फ्यूचर अपार्टमेंट देखने। सो लेट्स गो। अच्छा जी, मैं अभी जो है वो रास्ते में हूँ और इनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि मैं इनको लेने के लिए आ रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने अंदाजे से देखा है कि इस टाइम पे इनका नॉर्मली ऑफ हो जाता है। तो अभी ये कि ट्राम से उतर के स्टॉप पे फिर इनको कॉल करती हूँ। ये कि इनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि मैं इनको लेने के लिए आई हूँ। मैंने सोचा इससे थोड़ा सरप्राइज़ देती हूँ, आज मेरा ऑफ भी था तो इनको लेने के लिए आती हूँ। अभी ये कि पहले इनको कॉल मिलाती हूँ, स्पीकर पर डालती हूँ। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। हाँ जी, कितना रहता है आपका काम? मैं बस ख़त्म हो गया, मैं निकल रहा हूँ बाहर। अच्छा, तो आ जाए फिर, मैं नीचे वेट कर रही हूँ आपका। आप नीचे ही आई हुई हैं? हाँ, मैं आपको लेने के लिए आई हूँ आज। अच्छा चलो, मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट रुकिएगा। चलिए ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। ओके, सी यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आज मैंने सोचा कि मैं आपको सरप्राइज़ देती हूँ, क्योंकि मेरा ऑफ डे था, तो मैंने सोचा मैं आपको पिक करने जाती हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू। गाड़ी कितने खड़ी है? अभी फ़िलहाल मेरे पास गाड़ी नहीं है, बट वो भी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो और आप बताएं, आपका दिन कैसा था? दिन अच्छा था, मज़े का था। आप सुनाएं। बस अच्छा था, प्रोडक्टिव था दिन, घर के काम किए और बाकी मेरा ऑनलाइन जो पेंडिंग था काम वो मैंने किया। फिर मैंने सोचा कि ऑडियंस के लिए जो है वो वीडियो बनाई जाए। और आज की वीडियो में मैं पता है कहाँ लेके जा रही हूँ इनको, गेस करें। आज मैंने सोचा यस आज मैंने सोचा कि अपने व्यूअर्स को लेके चलते हैं अपना जो नया फ्लैट है, जो न्यू अपार्टमेंट है हमारा, वो दिखाते हैं। तो आप तैयार हैं मेरे साथ जाने के लिए? चलें लेट्स गो, लेकिन पहले कॉफ़ी ना पी लें, मेरा बड़ा दिल कर रहा था। यार वैसे बहुत दिनों से मैंने भी कॉफ़ी नहीं पी, तो चले पहले। कैंटीन भी बंद हो गई है ना? आप लोगों की कैंटीन बंद हो गई है? तो कब स्टार्ट हो गई है? ओह, कॉफ़ी कोई नहीं, तो आज फिर मुझे दिल कर रहा था काफ़ी कॉफ़ी पीने का। चलिए तो मैं तो कहता हूँ आकर पी के चलते हैं पहले। चलिए ठीक है, वहाँ से कॉफ़ी पीते हैं। और पहले तो ये कि फिर हम लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, क्योंकि जनाब ये थे कि मैं कह रहे हैं कि मुझे कॉफ़ी पीनी है। वैसे मुझे भी जो है वो काफ़ी दिल कर रहा था, तो पहले ऐसा करते हैं कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद चलते हैं हमारे न्यू अपार्टमेंट की तरफ, जाना। तो इनको ऑफिस से पिक करने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि पर्सनल कैमरा मैन जो है उनको लेके आना था, क्योंकि ख़ुद ऐसे कैमरा पकड़ पकड़ के ना मेरा बाजू थक जाता है। खैर, अभी जो जिस स्ट्रीट में मैं चल रही हूँ ये यहाँ की सबसे बड़ी, सबसे फेमस स्ट्रीट है ओस्लो की, जिसका नाम है कार्ल जोहान्स गाता। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये ऑल द टाइम जो है लोगों से भरी रहती है ये जगह। और अभी इस टाइम थोड़ा सा रश कम है, वो इस वजह से है क्योंकि आजकल जो है वो नॉर्वे में छुट्टियां चल रही हैं, जिसको ये लोग फेरिये बोलते हैं।
तो इस वजह से जितने भी नॉर्वेजियंस हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ख़ास वेदर अच्छा नहीं रहता, ऑलमोस्ट समर्स में भी जो है वो रेनी सीज़न रहता है यहाँ पे, तो ये लोग सब के सब जो है वो छुट्टियाँ मनाने यहाँ से बाहर गए हुए हैं नॉर्वे से। तो इस वजह से जो है वो थोड़े कम लोग हैं। ऑलमोस्ट जितने भी अभी आपको यहाँ पे लोग नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे मोस्टली जो हैं वो टूरिस्ट ही हैं। तो यहाँ पे आपको हर टाइम चहल पहल जो है ना वो नज़र आएगी। आप लोग देख रहे हैं कि लोग डांस कर रहे हैं, भरपूर तरीके से जो है ना वो इस समर्स को एंजॉय कर रहे हैं। ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये है जनाब नॉर्वे का पार्लियामेंट हाउस। तो आप इसके अंदर गई नहीं है ना? हाँ, मैं इसके अंदर भी गई हूँ। जब मैं लैंग्वेज के लिए गई थी तो हम लोगों का एक ट्रिप था यहाँ का भी। तो आप लोग सोच सकते हैं कि पार्लियामेंट हाउस के सामने लोग इस तरह से बैठे हुए हैं, पार्क है बिल्कुल सामने और मैं इस तरह से खड़ी हुई हूँ। पाकिस्तान में रहते हुए आप लोग सोच भी नहीं सकते कि कोई जो है वो इस तरह से पार्लियामेंट हाउस के सामने ऐसे खड़े होकर मज़े से वीडियो बना रहा होगा। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। यहाँ पे सारे प्रोटेस्ट भी इधर ही होते हैं। हाँ, ये भी बल्कि एक प्रोटेस्ट हो रहा है, आपको पता नहीं आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। यूक्रेन जो वॉर चल रही है रशिया यूक्रेन, उससे रिलेटेड है। तो पैलेस्टाइन का भी उन्होंने सामने कैंप बनाया। एक्चुअली मैं दिखाती हूँ वो सामने, अगर आपको नज़र आ रहा है नहीं, लेकिन वो सामने बिल्कुल जो है वो फ़लस्तीन के लिए भी उन्होंने जो कैंप है वो वहाँ पे बनाया हुआ है। सारे जितने प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं वो यहाँ इस बिल्डिंग के बिल्कुल सामने होते हैं। अच्छा, आप इसके पार्लियामेंट के अंदर भी गई हुई हैं? यस, मैं पार्लियामेंट के अंदर भी गई हूँ, क्योंकि जब मैंने कम्युनिटी का जो स्कूल था लैंग्वेज का, उसमें जब मैं गई थी तो उनकी तरफ से जो है हम एक विज़िट के लिए यहाँ पे गए थे। इसके अलावा भी कहीं गई हुई? हाँ, उसके अलावा जो ओपरा हाउस है उसके अंदर भी मैं गई हुई हूँ और मुंक म्यूज़ियम भी गई हुई हूँ। यस, तो तब जो है वो मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, अगर होता तो मैं ज़रूर उसको जो है वो व्लॉग बना लेती, रिकॉर्ड कर लेती। बट होपफुली इंशाल्लाह अगर फ्यूचर में मेरा जाना हुआ या फिर अगर मैं ख़ुद टिकट लेके जाऊँ, क्योंकि ख़ुद तो बहुत एक्सपेंसिव है टिकट उसका, लेकिन ये कि इंशाल्लाह आप लोगों को भी लेके जाऊँगी लाजमी। यही जो मेन कार्ल योहान्स का आता है, इसमें आपको डिफरेंट जो फ़ैशन के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं क्लोथिंग के वो आपको मिल जाते हैं। जैसे आपको सामने ज़ारा नज़र आ रहा है और ज़ारा के बिल्कुल सामने आपको रेडी नज़र आ रही है, मजाक कर रही हूँ, कॉटन कैंडी का जो है वो कार्ट है। और ये सामने आपको वोल्ट मिल जाता है, बॉस, किक्स, तो बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। क्योंकि नॉर्वे जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्री है, लिविंग स्टैंडर्ड इनका बहुत हाई है, तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हर किस्म का ब्रांड मिलेगा। वो सामने जो कॉर्नर पे है LV आ गया है, लुई विटॉन। कॉफ़ी लेने के लिए हम आए हैं मेरी फेवरेट शॉप जो कि है डेली डेलुका। और मुझे कौन सी अच्छी लगती है कॉफ़ी? कैपुचिनो। आप भी अपने लिए कैपुचिनो करेंगे? हाँ। तो अभी ये कि जैसे कि हम कॉफ़ी पी रहे हैं यहाँ पे, तो मीनवाइल मैंने सोचा कि मुझे एक क्वेश्चन भी जो है वो रिसीव हुआ था, तो उसका भी जो है वो आंसर दे देती हूँ। क्योंकि अभी ये कि मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी हैं, तो हम लोग एक थोड़ा कॉन्वर्सेशन स्टाइल में उसका जो है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन इसी तरह का था। तो मैं यहाँ पे जो है वो मेंशन भी कर दूँगी कि वो क्वेश्चन किन की तरफ से आया है। और बेसिकली वो क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप जो है वो किस लाइफ को प्रेफर करेंगी, मतलब लाइफ इन नॉर्वे को आप प्रेफर करेंगी या फिर पाकिस्तान में आपकी लाइफ जो थी वो सही थी। तो इस मामले में मतलब आपका क्या ख्याल है? मैं तो अपनी राय दूंगी, बट आप क्या कहते हैं? आई थिंक डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में आ रहे हो। अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो तो वो उसका एक कम्प्लीटली डिफरेंट आंसर होगा। आई थिंक पहले आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं कि आप एज अ स्पाउस वीज़ा पे आए हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? मतलब क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे उन्होंने कहा कि ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर कि आप किस सिचुएशन में आ रहे हो। क्योंकि मैं जैसे कि स्पाउस वीज़ा पे आई थी तो ऑफ कोर्स मेरे लिए सर्कमस्टांसेस और थे, ये जो हैं वो स्टूडेंट वीज़ा पे आए थे तो इनके लिए सर्कमस्टांसेस और थे। तो अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ यहाँ पे, क्योंकि जब आप पाकिस्तान में होते हो और अगर कोई आपको देख रहा है कि यार ये तो फैमिली इमिग्रेशन पे बाहर चली गई है, इसका तो जैकपॉट लग गया है, क्योंकि लोग नॉर्मली इस तरह के जो है वो आपको कमेंट्स पास करते हैं। तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें उन लोगों में से चुना जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम यहाँ पे आए हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस इस तरीके से कहूँगी कि क्योंकि जैसे ही डायरेक्ट मेरी रुखसती हुई तो मैं यहाँ पे आ गई। तो फैमिली सपोर्ट जो है वो सबसे बड़ी चीज़ आपके लिए होती है कि जब आप यहाँ पे रह रहे हो
तो फैमिली जो है वो आपकी बैक इन पाकिस्तान है, आपका फैमिली से इतना उस तरह से कांटेक्ट नहीं है। ऑल्दो कि आप कॉल वगैरह पे बात कर लेते हो, लेकिन ऑफ कोर्स वो वाला सीन नहीं होता जो कि आप पास होते हो। बेशक आप शादी होके कहीं चले भी जाते हो, लेकिन ये कि आप महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा अपने घर वालों से मिल लेते हो। लेकिन यहाँ पे तो फिर सालों की बात आ जाती है कि भाई आप, और उसके लिए भी आपको अच्छा खासा बजट चाहिए होता है जब भी आपने जाना होता है। तो फैमिली काफ़ी जो है उसको आप मिस करते हो। प्लस ये कि यहाँ पे आके फिर लैंग्वेज बैरियर, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा फ़ील हुआ कि ये लोग जो है प्रेफर करते हैं अपनी लैंग्वेज में। मोस्ट ऑफ द जो जॉब्स हैं वो कि आपको इसी तरीके से उनके लिए आपको लैंग्वेज चाहिए होती है। तो और ऐसा नहीं होता कि विद इन 6 मंथ्स या विद इन अ ईयर आप जो है वो इतने प्रोफेशनल हो जाते हो लैंग्वेज में कि आप इनसे नॉर्मल कम्युनिकेट कर पाओ। उसमें आपको जो है वो अच्छा खासा टाइम लग जाता है। फिर उसके साथ साथ ये भी होता है कि यहाँ पे आके आपको कुछ अर्न भी करना है, क्योंकि ऑल्दो नॉर्वे जो है इसका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई है, तो आपको उस तरीके से यहाँ पे अर्निंग भी करनी पड़ती है। आई थिंक मेन जो एस्पेक्ट होता है वो ये होता है कि आप फैमिली से दूर होते हो, फैमिली से दूर होते हैं। और एक और बात जो बीच में मैं ऐड अप करना चाहूँगी वो ये है कि वेदर बहुत जो है इम्पैक्ट डालता है, वो बहुत ज़्यादा आपको इम्पैक्ट डालता है। समर्स जो है वो तो अच्छे हैं, लेकिन समर्स यहाँ पे 2 से 3 मंथ्स के लिए होते हैं, और उसमें भी मोस्टली जो है वो रेनी सीज़न ही चल रहा होता है, तो धूप वगैरह यहाँ पे नहीं निकलती। आप समझ लें यहाँ पे जो समर्स होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं जैसे पाकिस्तान में आई थिंक विंटर्स होते हैं, लेकिन विंटर्स में भी मैं कहूँगी कि वहाँ पर टेम्परेचर अच्छा होता है। यहाँ पर नॉर्मली 13, 14, 15 इस तरह से नॉर्मल जो एवरेज टेम्परेचर है समर्स में वो इतना ही रहता है। आई थिंक एक और चीज़ है कि आप किस मौसम में यहाँ पर आ रहे हो, क्योंकि मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो यहाँ पर विंटर्स में आए हैं, तो उनका मतलब स्टार्ट से जो इम्प्रेशन है वो बहुत बुरा इम्प्रेशन पड़ा है नॉर्वे का, तो वो फिर जो है ना इवन समर्स को भी प्रॉपर तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप आते समर्स में हो तो आपको जो है वो एकदम से एक बेसिकली जो आप माइंड में एक इमेज बना कर आते हो ना कि नॉर्वे है जनाब, वहाँ पर जो है नेचर है और हर तरफ ग्रीनरी है, हवा साफ़ है, ईच एंड एवरीथिंग, तो वो चीज़ आपको स्टार्ट में इंप्रेशन अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप विंटर्स की तरफ जा रहे होते हो तो आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर होना शुरू होते हो। तो फॉर मी आई गेस फर्स्ट विंटर्स जो थी वो इट वाज नॉर्मल। एक एक्साइटिंग पार्ट भी होता है कि बंदा कहता है कि वो विंटर्स आ रही हैं, हम देखेंगे स्नो देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमने लाइव स्नो तो देखी भी नहीं होती है। मरी वगैरह जब हम जाते थे ना, कितना शौक होता था मरी जाएंगे स्नो, और स्नो लाइव स्नो हो ही नहीं रही होती थी, वही जो पड़ी हुई होती थी उसी में खेल कूद के वापस आ जाया करते थे। सड़क के साथ से जो है वो बर्फ़ उठा के दूसरे को मार लिया, बोला हमने जी स्नोफॉल देख लिया। स्नोफॉल देख लिया हमने। मुझे अच्छे से याद है जब मैं आई थी उस टाइम पे, जो मैं जून में आई थी, तो बहुत अच्छा इस तरह समर्स का ही वेदर चल रहा था। तो मुझे इन्होंने बोला कि यार जैकेट वैकेट जो है लेके आना, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी जैकेट की। तो मैं जब यहाँ पे लैंड हुई उसके बाद इसी जगह से हम लोग गुजर के आ रहे थे, तो मुझे मतलब लगा, मैंने कहा नहीं यार यहाँ पे तो वेदर बहुत अच्छा है, कौन सी जैकेट की ज़रूरत है, क्योंकि उस दिन लकीली शायद टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा था। लेकिन आपको याद है फर्स्ट टाइम जो आपको लेके गया था मैं, वो बिल्कुल सामने जो ओपरा हाउस है उसकी छत पे लेके गया था फर्स्ट डे। बिल्कुल एग्जैक्टली, मुझे याद है अच्छे से, बिल्कुल फर्स्ट डे हम वहाँ पे गए थे। और मुझे इतना ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा था ना कि मतलब रात गए तक सूरज है, रोशनी है, मेरे लिए बहुत न्यू था। लेकिन अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है वो यहाँ पे 3rd समर स्टार्ट हुआ है ना अभी, तो ये कि काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन ये कि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे रात देर तक रोशनी रहती है, बट इसका बिल्कुल जो है वो ऑपोजिट है विंटर्स में। यहाँ पे 2:30 बजे जो है वो फुल डार्क हो जाता है, लाइक लिटरली फुल डार्क हो जाता है। और विंटर डिप्रेशन तो ना पूछें, जब आपके पास जॉब नहीं है, जब आप फाइनेंशियली जो है वो स्ट्राइव कर रहे हो, उस टाइम पे जो ये विंटर डिप्रेशन होता है वो और भी डबल ट्रिपल हो जाता है। बहुत ज़्यादा लोनलीनेस आपको फील होगा, आपको अपनी फैमिली बहुत ज़्यादा याद आएगी, पाकिस्तान की सनलाइट, सूरज। तो आप फिर किसको प्रेफर करेंगे, पाकिस्तान की लाइफ को या इधर की लाइफ? देखिए जैसे मैंने आपको बोला है कि कुछ फ़ायदे हैं कुछ नुकसान भी हैं। अब पाकिस्तान में रहने का ये है कि यहाँ पे ये चीज़ मैंने देखी है कि वर्क लाइफ बैलेंस जिस तरह से है, क्योंकि नॉर्वेजियंस जो हैं वो सुबह 8 बजे अगर उनका ऑफिस टाइम स्टार्ट होता है तो 8 बजे ही स्टार्ट होगा, और वो 4 बजे या 5 बजे जो भी उनके टाइमिंग्स है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो शाम होती है वो पूरा वो अपनी फैमिली के साथ जो है वो स्पेंड करते हैं, उनके जो वीकेंड्स हैं वो फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं। जबकि पाकिस्तान में ये होता है कि वीकेंड्स पे भी हम लोग ओवर टाइम कर रहे होते हैं, इसके अलावा हमारा वहाँ पे फैमिली टाइम बिल्कुल जो है वो डिस्टर्ब होता है, आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकते। वहाँ पे ये कि 9 to 5 का मतलब होता है कि आपने 8 to एटलीस्ट 7 या 8 to 8 आपने करना है, 12 आवर्स के आपने जो है वो काम करना ही करना है। क्योंकि पाकिस्तान में ये हिसाब है कि आप वहाँ पे काम करने के लिए जीते हो, ना कि जीने के लिए काम करते हो। यू वुड से कि आपको मज़ीद कोई 5-6 साल लगेंगे इस क्वेश्चन को आंसर करने में?
इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आई थिंक पूरी ज़िंदगी लग जाएगी, क्योंकि देखें डेली आपका एक्सपीरियंस, आपको नए नए एक्सपीरियंसेस करने को मिलते हैं, तो आप उस हिसाब से फिर कंपेयर करते हो। लेकिन अगर आप, क्योंकि यहाँ पे कल्चर का बहुत बड़ा शौक आपको लगता है, लैंग्वेज का, प्लस ये कि जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ यहाँ पे लगती है वो ये कि लोग जो हैं बहुत ज़्यादा शाय हैं। इवन सबसे ज़्यादा अजीब बात जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि अगर आप इनके ट्रैम में, बस में सफ़र कर रहे हो, आपके साथ 2-3 सीट्स खाली होंगी और नॉर्वेजियंस खड़े होना प्रेफर करते हैं बट आपके साथ नहीं बैठेंगे, तो आपको ना अपना आप बहुत अजीब फील हो रहा होगा कि यार शायद ये मुझसे, इनको कोई प्रॉब्लम है या मेरे साथ ये बैठना नहीं चाह रहे। तो ये चीज़ भी इंसान को काफ़ी बॉदर करती है, क्योंकि ये लोग जो है वो अपने आप में रहने वाले हैं, इतना घुल मिल नहीं सकते। और यहाँ पे आए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, बट अभी तक जो है मेरा फ्रेंड सर्कल यहाँ पे नहीं बन सका। तो यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम है, आपको अपने फ्रेंड्स की बहुत ज़्यादा याद आती है, और मैं तो अपने यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स को लिटरली बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। अगर उनमें से मेरी कोई वीडियो देख रहे हैं तो यार आई रियली मिस यू। और इंशाल्लाह जब भी मैं आऊँगी तो ज़रूर मिलेंगे हम। चल झूठा। आई गेस इस पे मुहावरा बिल्कुल सही बैठता है कि ना मैं हेरदा रहा ना मैं देरदा रहा, मैं विश लटक, ये मुहावरा बना लिया। मैं विश लटक रहा। ना मैं हेयर दे रहा, ना मैं देर दे रहा, मैं लाचक रहा। नहीं, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ तो इट्स अ शेम कि पाकिस्तान में जो है वो इस तरीके से जो हायर एजुकेशन की ना उस तरीके से वैल्यू है, और ना ही यहाँ पर जो है वो उस लेवल की पढ़ाई वहाँ पाकिस्तान में नहीं कराई जाती, या हाई लेवल एजुकेशन वहाँ पे इस तरह की नहीं है कि लोग के बोलें कि यार ठीक है हमने पाकिस्तान से कर लिया तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आई थिंक आपने भी ये चीज़ नोट की होगी, जितने भी यहाँ पे इंडियंस हैं उन सब की प्रायोरिटी ये होती है कि वो जल्द से जल्द थोड़ा बहुत कमा लें और वो वापस इंडिया जाएं, वापस जाएं। ये बात मैंने भी नोटिस की है। हम लोगों का मसला ये है कि मुल्क में इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि हम लोग जो हैं वो ना चाहते हुए भी यहाँ पर आपने रुकना ही रुकना है। और ऑब्वियसली ये बात जब मैं भी सुनता होता था कि पाकिस्तानी से, जब वो बाहर थे और मैं ख़ुद पाकिस्तान में था, और मैं ये बोलता था कि यार ये शायद इसलिए बोल रहा है कि ये कहीं ये चाहता नहीं है कि कोई और आए, हाँ, क्योंकि वहाँ पे रहते हुए हमारा परसेप्शन यही होता है कि जो बाहर रह रहे हैं वो तो अयाशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दरख्तों से डॉलर उतार रहे हैं, और उनको कोई टेंशन नहीं है, और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तानी जो हैं वो बाहर आएँ। बट लिटरली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आने की बहुत सारी और हार्श रियलिटीज़, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जो कि आपको नहीं पता होती हैं। जब आप पाकिस्तान में होते हो आपको सब बहुत अच्छा लग रहा होता है, ग्रीन बागात आपको नज़र आ रहे होते हैं, आपको लगता है सब हरा भरा अच्छा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर जगह के अपने फ़ायदे नुकसानात होते हैं। यहाँ पे लिटरली आप जितना भी रह लो, जितना भी कर लो, बट आपको हमेशा अपना आप जो है वो पराया ही फील होता है। ऐसा ही है। अभी अगर हम अपनी सिचुएशन की बात करें तो ना हम पाकिस्तान में हैं, ना हम यहाँ पे, हम बीच में ही कहीं लटक रहे हैं। पाकिस्तान भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि बाहर से आया, बाहर से आते हैं कि पाकिस्तान से आया है, तो हमें खुद समझ नहीं आती कि हम लोग कहाँ के कहाँ से बिलोंग करते हैं हम लिटरली। अगेन हाईली डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, आप किस सिचुएशन में आ रहे हो। फैमिली बैकग्राउंड से इफ़ यू आर वेल ऑफ, आपको इस तरह की टेंशन नहीं है, पीछे घर वालों की टेंशन नहीं है, तो आप लोगों की ऑब्वियसली यू विल ट्राई टू एंजॉय योरसेल्फ। लेकिन अगर आप ऐसे सिचुएशन से आए हो, ऐसे बैकग्राउंड से आए हो कि आपने पीछे घर वालों का भी सोचना है, अपना भी यहाँ पे देखना है, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है फॉर सम टाइम। बट अगेन अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग कि अल्लाह ताला ने मौका दिया कि हम लोग यहाँ पर आए हैं। बट जो लोग भी आ रहे हैं नॉर्वे या किसी भी मतलब जो भी पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है, उसके लिए मैं यही बोलूँगा कि बी प्रिपेयर्ड, मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। जो आप मूवीज़ में देखते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको जब टैक्स आप देना शुरू करते हो ना, तो आपको सबसे पहला धचका तब लगता है। दूसरी, ये आपकी बात से मुझे याद आया कि यहाँ पे रहते हुए जो हमारे मेन जो त्यौहार आते हैं, ईद हो गई, रमज़ान हो गया, उस तरीके से आप यहाँ पे एंजॉय नहीं कर पाते हो। इवन मैं जो हूँ वो ईद पे अभी जब छोटी ईद थी, बड़ी ईद थी, इस पे जो है वो मैं शिफ्ट पे थी, तो इवन जो मेरी पहली ईद थी जब मैं आई थी शादी के फ़ौरन बाद, तो आई थिंक कोई 10-12 दिन के बाद ही ईद थी ना, और उस पर मैं जो है वो काम पे थी, तो आपको लिटरली अंदर से बहुत अजीब फीलिंग्स आती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके से आप एंजॉय कर रहे होते हो, यहाँ पे उस तरीके से आप अपने त्यौहारों को एंजॉय नहीं कर सकते। यहाँ पे ये अपने हिसाब से आपको ऑफ देते हैं, इनके हिसाब से, इनके कैलेंडर पे आपको चलना पड़ता है, तो ये चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ती हैं। यहाँ पे ईद तो फील ही नहीं होती कि यार ईद भी है। बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि आपके फैमिली से, आपके कल्चर से रिलेटेड है, आप उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हो यहाँ पे। तो इन शॉर्ट ये कि इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर देने के लिए वी नीड सम टाइम, एवरीबडी नीड सम टाइम टू प्रॉपरली असेस द सिचुएशन।
आई थिंक इसका वैसे कोई प्रॉपर आंसर इस तरीके से कोई दे भी नहीं सकता। हाँ, जिस तरह हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं कि यहाँ पे ये फ़ायदा है, पाकिस्तान में ये नुकसान आते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में आप जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लो, आपको इन रिटर्न उतना नहीं मिलता जितना कि आपको यहाँ पे मिलता है। अगर यहाँ पे आप इस पे हमें अलग से वीडियो बनानी चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लिविंग इन नॉर्वे। यस, यू आर राइट, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। तो थैंक यू सो मच। ये वैसे बहुत अच्छा आइडिया इन्होंने दिया है कि प्रॉस एंड कॉन्स जो है वो क्या हो सकते हैं, उनको मैं इन डिटेल डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ जो है हमारी कॉन्वर्सेशन से कुछ आंसर, कुछ आइडिया हो गया होगा। आपने ये नहीं बताया कि आप जो है वो यहाँ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आपने वैसे ही ये क्वेश्चन पूछा है, बट हो सकता है जो लोग आ रहे हैं उनके लिए ये चीज़ जो है थोड़ी फ़ायदेमंद हो, उनको पता चले कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो मैंने सोचा कि इस तरह से हम लोग बैठे हुए हैं तो आपस में डिस्कस कर लेते हैं, मौका अच्छा है तो इस क्वेश्चन का आंसर भी दे देती हूँ। तो अभी ये कि कॉफ़ी ऑलमोस्ट ख़त्म होगी, अब मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करते, जो कि इस वीडियो का मेन टॉपिक है हमारा फ्यूचर घर, उसकी तरफ आपको लेके चलते हैं। सो लेट्स गो। तो फाइनली इस टाइम मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ यहाँ पे है जी हमारा फ्यूचर अपार्टमेंट, जिसको पाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है, दिन रात। हम लोग ऑलमोस्ट जो है वो 1.5 महीने से अप्लाई कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप कर सकते हो। और इसके अलावा जो प्राइवेट हाउसिंग है, मतलब जो लोगों ने ओन किए हुए हैं, वहाँ पे भी हमने fin.no जो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी, उसके थ्रू हमने काफ़ी सारी जगहों पे अप्लाई किया है। ऑलमोस्ट हम जो है वो 10 से 12 डिफरेंट घर देखने के लिए गए हैं, जो कि बिल्डिंग्स में भी अपार्टमेंट्स हैं या लोगों के जो प्राइवेट ओन करते हैं उनकी तरफ भी थे जो बेसमेंट में हैं। बट हमें कहीं से भी कोई अच्छी खुशी की खबर नहीं मिल रही थी। एक तो ये कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे लोग लेने वाले इतने होते हैं। उसके बाद और भी चीज़ें आपको कंसीडर करनी होती हैं, रेंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड है, हीटिंग, क्योंकि हीटिंग जो है वो मेन चीज़ है जो कि लाजमी होनी चाहिए। तो काफ़ी सारी जगहों पे गए थे हम। उसके बाद ये जो फाइनल हमें अपार्टमेंट मिला है, ये हमें मिला है जनाब Hibbel.no से। अगर यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि अपार्टमेंट देख रहे हैं तो वो इस वेबसाइट पे जाके यहाँ से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनली हमें Hibbel.no के थ्रू जो है वो ये अपार्टमेंट मिला है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, जो पीछे आपको यहाँ पे बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसकी जो ये इसकी बैक साइड है और इसकी जो इंटरनल साइड है जो कि दूसरी तरफ से आती है, वहाँ पे जो है फाइनली हमें अपार्टमेंट मिल गया है। तो अभी ये कि मैं इससे पहले कि मैं आपको अपार्टमेंट के अंदर लेके जाऊँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो है किस जगह पे लोकेटेड है। हमारा जो पिछला घर था उससे कितना दूर है, तो ज़्यादा जो है वो दूर नहीं है, शुक्र है हमें करीब ही मिल गया है, सेंटर में ही। तो सेंटर में हम लोग इसलिए लेना चाहते थे क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो ऑफिस है वो यहाँ पे है। इसके अलावा मेरा जो काम है वो भी यहाँ से काफ़ी मुझे जगह करीब पड़ती है। इसके अलावा ये कि सेंटर में थोड़ा सा वेदर बेटर होता है कंपेयर टू दूसरी जगह, क्योंकि विंटर्स में जो है वो स्नो इतनी ज़्यादा होती है कि आना जाना मुश्किल हो जाता है। विंटर्स में ट्रांसपोर्ट जो है वो भी लेट हो सकती है, तो फिर आप काम पर भी लेट हो सकते हो। सेंटर में रहने का ये है कि यहाँ पर इतनी हार्श कंडीशंस नहीं होती विंटर में, तो आप ईज़िली जो है वो कम्यूट कर सकते हो। तो ये एक मेन रीज़न थी सेंटर को जो है वो चूज़ करने के लिए। बट ऑफ कोर्स क्योंकि ये सेंटर है तो ये महंगा भी उतना होगा। तो रेंट जो है वो फाइनली आपको बताऊं इस अपार्टमेंट का, ये अपार्टमेंट है जनाब 28.5 मीटर स्क्वायर का, बहुत बड़ा नहीं है। बट इसमें अच्छी बात ये है कि जो किचन एरिया है वो अलग है, और इसका जो रेंट है जनाब मंथली वो है 14,500 क्रोनर्स, जो कि बहुत ज़्यादा है। लाइक लिटरली हम जो लास्ट पे कर रहे थे वो 11,000 कर रहे थे, और इसमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी अभी इंक्लूडेड नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी जो करंट टेनेंट है उनसे हमने पूछा कि इलेक्ट्रिसिटी का ऑलमोस्ट कितना बिल आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि हीटिंग जो है वो इलेक्ट्रिक हीटिंग है। हीटिंग बहुत ज़रूरी है, सर्दियों में आप जो है हीटिंग के बगैर गुजारा नहीं कर सकते। तो उन्होंने बताया कि जो बिल है वो इसका अराउंड 1000 क्रोनर्स तक जाता है दिसंबर जनवरी में। तो आप समझ लें कि 15,500 के लगभग जो है वो हमारा मंथली रेंट होगा, विच इज़ टू मच, लाइक लिटरली। तो ये ऑलमोस्ट जो है वो 4-4.25 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ के इक्वलेंट है ये अमाउंट। तो अभी बातें तो बहुत ज़्यादा हो गई, अभी ये कि चलते हैं अपार्टमेंट की तरफ, आपको अंदर से भी अपार्टमेंट दिखाती हूँ। सो लेट्स गो। हाँ जी, तो जनाब कैसा लगा आपको अपार्टमेंट का टूर? आप मुझे तंग करें। खैर, आई एम रियली सॉरी गाइज़, टुडे वी कुडंट मेक इट। तो गाइज़ आई एम रियली सॉरी, आज का जो प्लान था आप लोगों को अपार्टमेंट दिखाने का वो उस तरीके से फुलफ़िल नहीं हो सका जैसे कि मैंने सोचा था। असल में ये हुआ कि जो करंट टेनेंट है वो आज के दिन अवेलेबल नहीं थी। हुआ ये था कि जब हम बिल्कुल स्टार्ट में आए थे, फर्स्ट टाइम जब हम इस अपार्टमेंट को देखने के लिए आए थे, तो उस टाइम पे मैंने सोचा था मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन उस दिन मैं नहीं बना सकी थी क्योंकि बहुत सारे लोग आए हुए थे इसको देखने के लिए, और हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम लोगों को अपार्टमेंट मिल जाएगा।
बट लकीली क्योंकि हमें ये अपार्टमेंट मिल गया, तो उसके बाद जो है मैंने जो करंट टेनेंट है उनसे बात की हुई थी कि भाई इस तरह से मुझे वीडियो बनानी है। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है किसी भी वीकडे में आप आ जाएं आफ्टर 6 PM, तो उसके बाद जो है वो आप आके वीडियो बना लेना। बट ये कि गलती मुझसे ये हुई कि मैंने आज सुबह उनको इन्फॉर्म नहीं किया। अगर मैं आज सुबह उनसे पूछ लेती तो वो अपना स्केड्यूल जो है वो मेरे साथ शेयर कर देती कि वो अवेलेबल हैं या नहीं है। सो अभी जब मैंने उनको कॉल की तो उन्होंने कहा कि जी शी इज़ बिज़ी, शी इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ। तो उन्होंने कहा कि आप किसी और दिन आ सकते हैं तो वीडियो बना लीजिएगा, या फिर अगर आप वेट कर सकते हैं तो आज रात 9 बजे के बाद मैं फ्री होंगी। बट हाँ 9 बजे के बाद आई थिंक बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो इंशाल्लाह फिर किसी और दिन सही। और अगर किसी और दिन मैं अपने बिज़ी स्केड्यूल की वजह से ना भी वीडियो बना सकी तो इंशाल्लाह जब हम मूव आउट हो रहे होंगे उस टाइम पे तो ऑफ कोर्स मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो अगेन आई एम रियली सॉरी आज के लिए, बट चूँकि मैंने ये वीडियो स्टार्ट कर ली थी, व्लॉग स्टार्ट कर लिया हुआ था और एंड पे आके जो है वो ये मिसहैप हो गया है, तो उसके लिए जो है वो आई एम रियली सॉरी। बट मैंने सोचा कि फिर भी जो है इस वीडियो को अब कंप्लीट कर लेती हूँ, एज अ व्लॉग आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली अपार्टमेंट तो जो है वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी हूँ, बट इस अपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ डिटेल्स जो है मैं सोच रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस टाइम पे नॉर्वे में हैं या नॉर्वे आ रहे हैं तो आई थिंक उनके लिए काफ़ी ये बेनिफिशियल होगी ये चीज़। तो एक तो ये है कि जब आप स्टूडेंट हाउसिंग से जब आप प्राइवेट हाउसिंग में मूव आउट करते हो तो आपको ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि एक तो रेंट का ऑफ कोर्स बहुत बड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि स्टूडेंट में हम लोग पे कर रहे थे 11,000 एंड नाउ वी हैव टू पे 14,500 kronor पर मंथ एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो अलग से होगा। स्टूडेंट हाउसिंग में सब कुछ जो है वो एडअप होता है, उसी रेंट के अंदर ही होता है सब कुछ, तो आपको इतना फील नहीं होता। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे वार्म वाटर जो है वो इंक्लूडेड नहीं होता, बट फॉर्चुनेटली यहाँ पे वार्म वाटर जो है वो इंक्लूडेड है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का बिल अलग से पे करेंगे। हाँ ये तो है कि और फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस वाला सीन भी। इंश्योरेंस, यस इंश्योरेंस का आपको बताती चलूँ कि जब आप स्टूडेंट हाउसिंग में होते हैं तो आपको कोई इंश्योरेंस कुछ भी पे नहीं करनी पड़ती है, लेकिन जो प्राइवेट हाउसिंग है उसमें आपको जो है लाजमी है कि इंश्योरेंस आपने लेनी है, क्योंकि ये जो प्राइवेट हाउसिंग वाली जो कंपनी है वो इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहती है कि आप इंश्योरेंस लें, क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ तोड़ फोड़ दी है, कोई नुकसान हो गया है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है फिर वो लायबल होती है कि उस चीज़ को वो कवर करेगी। तो आई थिंक वो मंथली कुछ पैसे होते हैं जो कि वो आपसे लेते हैं एज एन इंश्योरेंस मनी। 129 kronor पर मंथ है। 129 kronor 129 kronor पर मंथ आपने इंश्योरेंस के पे करने हैं, देन यू हैव टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो कि आई थिंक अराउंड उससे डिस्कस किया था, कितना उसने बताया था 1000 kronor बताया था ना, कि जो मैक्स आपका आता है वो 1000 kronor वो तो आता आई है थिंक सर्दियों का उसने बताया था ना, सर्दियों का, लेकिन गर्मियों में आई थिंक थोड़ा कम होता होगा, 400-500 kronor में भी होता आई थिंक होगा। ऑन एवरेज ये अराउंड 650 kronor उसने बोला था कि अगर आप उसको 12 मंथ्स पे डिवाइड करते हो अपने तमाम बिल को और उसको एवरेज निकालते हो 650 kronor वो बनते हैं, और उसके अलावा आपने 129 kronor इंश्योरेंस के देने हैं, वार्म वाटर शुगर इंक्लूडेड है, और आपने बिल अलग से पे करना है। तो वंस यू गो आउट ऑफ स्टूडेंट हाउसिंग तो भाई बहुत खर्चा है। हाँ, तो उसके लिए फिर ये ज़रूरी है कि भाई आप दोनों, अगर 2 लोग हो तो दोनों को जॉब करने ज़रूरी है। तो उसमें ये होता है कि फिर आप हाफ हाफ करके हर चीज़ जितने भी एक्सपेंसेस हैं आप आपस में जो है वो उसको डिवाइड कर लेते हो, शेयर कर लेते हो। तो ये है कि लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई है, उस वजह से जो है वो हर चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ये भी एक ड्रॉबैक है यहाँ पे रहने का ऑफ कोर्स, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, टैक्स बहुत ज़्यादा है हर चीज़ के ऊपर। तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, आई थिंक ये मेनली इस वजह से भी है कि हम लोग बिल्कुल मेन सेंटर में हैं। हाँ ऑफ कोर्स ये चीज़ तो काउंट करती है, क्योंकि सेंटर में जो है वो रेंट बहुत ज़्यादा है, और अपार्टमेंट जो है साइज़ ऑफ कोर्स जिस तरह से अपार्टमेंट का बड़ा होता जाएगा रेंट भी उसी तरीके से आपका इंक्रीज़ होगा। तो ये अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, जो हमारा करंट अपार्टमेंट है उससे आई थिंक 1 मीटर स्क्वायर जो है वो थोड़ा सा वो बड़ा है इससे। वेल मैनेज है, लेकिन वेल मैनेज, उन्होंने स्पेस को जो है वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया हुआ है। किचन जो है वो अलग है, तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट जो हमारा व्लॉग होगा। टीज़र दे रही हूँ हाँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा व्लॉग होगा जो शिफ्टिंग का होगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी इंशाल्लाह होम टूर तो आपको लाजमी कराऊंगी जब मैं एक दफ़ा आराम से घर सेट कर लूँगी सब कुछ। तो अगेन लास्ट में मैं फिर से आपको जो है वो आपसे सॉरी करना चाहूँगी कि इस तरीके से मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी, बट ये कि मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिटेल्स वगैरह जो है इसकी शेयर कर दूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और दिन एक नए व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफ़िज़।